मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। संतों की परंपरा में नर्मदा और गंगा का बड़ा महत्व बताया गया है। वैसे जितनी भी दिव्य नदियां हैं, चाहे दक्षिण में बहने वाली गोदावरी हो, तुंगभद्रा हो, और भी जितनी नदियां हैं, महत्व सबका है। क्योंकि दो नदियों का महत्व विशेष इसलिए बताया गया है, उनका संबंध तप से और तप के द्वारा अर्जित जो ज्ञान है उससे है। इसलिए हमारे संतों ने बताया है, रेवा तटे तपंकुर्यात्, नर्मदा जी के तट पर तपस्या करो, साधना करो, संयम करो। साधना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और तप के द्वारा भगवान की प्रसन्नता होती है और संयम के द्वारा इंद्रियों का निग्रह होता है।
तो रेवा तटे तपं कुरुयात, नर्मदा जी के किनारे तपस्या करना चाहिए। और मरणं जाह्नवी तटे, जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे विचार परिष्कृत हो जाएंगे, तुम्हारी जीवन में समदृष्टि आ जाएगी, यही मोक्ष के लक्षण है। तो मृत्यु गंगा जी के किनारे, अंतःकरण की शुद्धि के लिए नर्मदा का तट और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जी का तट, ऐसे हमारे संतों की मान्यता है। इसलिए नर्मदा जी के किनारे हर वर्ष 13 से 14 हजार साधक पैदल पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा में वह यायावरी जीवन जीते हैं, नर्मदा के तट पर ही सोते हैं, नर्मदा ही में स्नान करते हैं और नर्मदा के किनारे जितने पवित्र तीर्थ हैं उन तीर्थों में जा कर के साधना करते हैं। लगभग 3 साल 3 महीने 13 दिन में यह परिक्रमा पूरी होती है। और मरणं जाह्नवी तटे, मृत्यु गंगा जी के किनारे, क्योंकि जब अंतःकरण के द्वारा, संयम के द्वारा मन पवित्र हो जाता है, विचार परिष्कृत हो जाते हैं और जो है इंद्रियों का भटकाव समाप्त हो जाता है, तब जाकर के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। मानस की पंक्तियों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है, विरति, आसक्ति समाप्त हो जाती है। अच्छे कर्म के द्वारा, दान शब्द का अर्थ है अपने श्रम के द्वारा उपार्जित की हुई संपत्ति को सत्कर्म में विनियोजन करना, यह दान होता है। दान के द्वारा आसक्ति की कमी होती है, आसक्ति समाप्त हो जाती है। जब विरति होती है, वैराग्य होता है, तब योग प्राप्ति की इच्छा होती है। योग नाम है परमेश्वर से जुड़ना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के समीप होना। और जब हम परमेश्वर के समीप हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हमारी इंद्रियों का विकार समाप्त हो जाता है, अपनी दृष्टि में अपना और परावा भाव समाप्त हो करके निज प्रभु मय देखहीं जगत कासन करें विरोध। सब प्राणियों में अपने इष्ट को देखना, परमेश्वर को देखना और किसी प्राणी से भी विद्वेष नहीं करना, तो ये ज्ञान के लक्षण हैं। तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो जीवन का भटकाव है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो अविद्या हमारे मन को चंचल की हुई है, वह विद्याएं समाप्त हो जाती हैं, तो जीव शांति की प्राप्ति करता है। तो हमारे संतों में जो भी अच्छे संत हैं, जब कोई शिक्षा ग्रहण करता है, संन्यास लेता है, तो पहले महात्मा लोग उसको नर्मदा जी के किनारे भेज देते हैं। नर्मदा जी के तट पर उनको भेजा जाता है। वहाँ नर्मदा जी के किनारे तपस्या करो। और नर्मदा जी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा जी प्रवाहमान है। सतपुड़ा भी बड़ा जंगल है, पर्वतीय क्षेत्र है विंध्याचल का, और विंध्याचल का ही एक अंश, एक पार्ट जो है वो सतपुड़ा बना है। अमरकंटक जो है, अभी हमारी ये बच्ची गीत गा रही थी, माँ अमरकंठ वाली,
तो जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है वो बंसेश्वर महादेव हैं। वहीं से नर्मदा यानी विंध्याचल दो भागों में विभाजित होता है, उत्तर तट और दक्षिण तट। नर्मदा जी के बाएं तरफ जो है दक्षिण तट कहलाता है और दाहिनी तरफ जो है विंध्याचल कहलाता है। तो नर्मदा जी के किनारे दोनों तट से साधकों को यात्रा करनी होती है और देवताओं की प्रसन्नता उत्तर के तट में होती है और पितरों का मोक्ष दक्षिण तट में प्रवेश करने से, साधना करने से मिलता है। तो इस तरीके से 3 साल 3 महीने 13 दिन तक विधिवत परिक्रमा होती है। तब साधक की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह भगवान के नज़दीक जाता है। मरणं जाह्नवी तटे, अंत समय में ज्ञान की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली ये नर्मदा नदी के किनारे कोई विशालकाय शहर नहीं है। पहले जब हम लोग परिक्रमा किए थे उस समय कोई बांध भी नहीं था। अब तो बांध बहुत बन गए हैं, बड़े बड़े बांध बन गए हैं, किंतु नर्मदा जी की पवित्रता उसी तरह से, कोई बड़ा शहर न होने के कारण वहाँ पर कोई गंदा नाला भी नर्मदा जी में नहीं पड़ता। एक है नदी, एक शहर है जबलपुर, पर जबलपुर नीचे है, नर्मदा ऊपर से बहती है, यानी जबलपुर नीचे। और वहाँ की जनता इतनी जागरूक है, उन्होंने कोई भी गंदा पानी सीवेज नर्मदा जी में नहीं जाने दिया। जगह जगह पर उसका फिल्टर करके वो पानी को खेतों में डाल देते हैं वो लोग। तो नर्मदा जी की पवित्रता भी विद्यमान है। और नर्मदा के किनारे हमारे संतों में कहावत है, कांटा भाटा आटा, नर्मदा के किनारे नहीं घाटा। नर्मदा किसी को भूखा नहीं रखती है, नर्मदा किसी को भटकने नहीं देती है और नर्मदा माँ की तरह साधक का पालन करती है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो साधना के लिए नर्मदा जी का तट, ज्ञान के लिए गंगा जी का तट, दोनों भगवान के शिव के मस्तक से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, सिर जटाओं से गंगा जी निकली हैं। और नर्मदा जी जो है शंकर जी के कंठ से निकली है। आदो अमर कंठे त्रिभुवन विवरे कल्पदासां कुमारी। और नर्मदा जी चिर कुमारी है। नर्मदा जी के तट पर साधक, जो भी साधक साधना करते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है। यह नर्मदा जी का महात्म है। इसलिए जीवन में जिनको शांति प्राप्त करनी हो नर्मदा तट पर तप करें, और जिनको ज्ञान प्राप्ति की आत्मानंद में अपने को रखना हो वो गंगा जी के किनारे रहें। पुण्य भूमि हिमालय की इस पवित्र धरा पर, जहाँ बद्रिकाश्रम, कैलाश, मानसरोवर और नंदा देवी के पर्वत शिखर, हिमगिरी शिखर में के मध्य में कल्याणिका हिमालय देवस्थानम चारों तरफ वनस्थली से घिरा हुआ है और शिव शक्ति रेखा के मध्य में यह स्थापित है। हिमालय की भूमि हमेशा महापुरुषों के द्वारा सेवित रही है। हिमालय की भूमि में ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने साधना के माध्यम से इस व्योम में फैली हुई भगवान की वह दिव्य वाणी, वेदों के मंत्रों को श्रवण किया, सुना।
फिर उन्होंने ही इसको लिपिबद्ध करके संसार को वो उस ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। यहाँ पे इसकी स्थापना का उद्देश्य माँ की प्रेरणा ही है। यहाँ जो श्रीयंत्र की स्थापना हुई है वह 16 कुंटल 75 किलो है और हमारे भारत के दक्षिण के राज्य यानी कुंभकोणम में इसको बनाया गया। वहाँ के कारीगरों के द्वारा यह श्रीयंत्र को तैयार किया। इसके पश्चात यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। हमारे शास्त्रों में श्रीयंत्र की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री सुंदरी सेवित तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करावलंबम। माँ पराम्बा भगवती की उपासना से, उनके दर्शन से साधकों को जीवन को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इस आश्रम के अंदर माँ की आराधना अहर्निश होती रहती है। श्री सूक्त का पारायण होता है, रोज श्री सूक्त का हवन भी होता है और भी अनेक तरह की गतिविधियाँ उपासना के उसमें यहाँ पे होती रहती हैं। वैसे श्री विद्या की उपासना के अनेक विधि विधानों का वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा है, पर यह जो पीठ बनाई गई है सिर्फ ध्यान पीठ के रूप में बनाई गई है। यहाँ आकर के साधक लोग श्रीयंत्र के सामने जो बना है बैठने का स्थान, वहाँ बैठ करके माँ का ध्यान करते हैं। हमारी साधना पद्धति में भी ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करते हैं। मन का जो भटकाव है वो रुक जाता है, वह परमात्मा की वह दिव्य अनुभूति का संचार होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे माँ की प्रेरणा से ध्यान पीठम की स्थापना की गई है और अनेक साधक लोग यहाँ आकर के यहाँ पे ध्यान के माध्यम से साधना करते हैं। भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर वाले देश वाले भी यहाँ आते हैं। यहाँ पे ध्यान का क्रम भी सिखाया जाता है और साधकों को ध्यान के द्वारा माँ की अनुकंपा के विषय में भी बताया जाता है, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। यह तो है यानी पीठ की स्थापना का जो है इतिहास। किंतु आगे की से चरित्र निर्माण भी हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा तब तक हमारी सोच भी ठीक नहीं रहेगी, तब तक हमारे विचार भी परिष्कृत नहीं होंगे। वर्तमान समय में जो वातावरण बना हुआ है, यह वातावरण व्यक्ति को शांति की ओर नहीं, व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर नहीं, भटकाव की ओर अधिक ले रहा है। इसलिए यहाँ पर आश्रम में एक संस्कृत विद्यापीठम की भी स्थापना की गई है, जिसमें
नन्हे से शिशु यहाँ आते हैं, उनके लिए यहाँ पे आवासीय विद्यालय भी है, वहाँ इनको पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते हैं और संस्कृत भाषा के माध्यम से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा में विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में संस्कृत प्रतिष्ठित है। और मैं ही इस बात को नहीं कह रहा हूँ, आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। मीडिया के माध्यम से कंप्यूटर जितनी सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक संस्कृत भाषा को ग्रहण कर रहा है और भाषाओं में को कंप्यूटर में लगाने में बहुत परिश्रम हो रहा है, इसलिए भी संस्कृत भाषा का एक महत्व है। हम भारत में जितने भी मनीषी लोग हुए हैं, उन्होंने संस्कृत के माध्यम से ही उस सत्य को जाना, जान करके उस सत्य का प्रचार और प्रसार किया और उस सत्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने जनमानस में एक बहुत अच्छा वातावरण बनाया। इसीलिए इस समाज को हम आर्य कहते हैं। आर्य माने है सत्य, जो शिष्ट समाज है। समाज में जब तक शिष्टता नहीं आएगी, समाज में जब तक एकत्व का भाव नहीं होगा, समाज में जब तक परस्पर मैत्री भाव नहीं होगा, तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, इस विश्व के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के अलावा और भी ऐसे बहुत सी वस्तुएं हो रही हैं जिसमें मनुष्य जो है अनेक तरह के संघर्षों के बीच से गुजर रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा में वह शक्ति है, संस्कृत में वो बोध है जो व्यक्ति में समत्व का उपदेश देता है। और जो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्व में आई हुई यह अशांति, आतंकवाद, अतिवाद, परस्पर एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी हुई है और परस्पर संघर्ष की ओर जो समाज जा रहा है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं समाज में सद्भावना आवे, समाज में एकत्वता आवे, समाज में मैत्री भाव आवे और समाज परस्पर सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे की इस वेद के मंत्र के अर्थ के रूप में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, साथ साथ जिएं, साथ साथ उन्नति करें। यह भावना की ओर समाज उन्नत हो। देखें, इस पूरे जो आश्रम का परिसर है, जिसको आपने अभी ये अपने इस जो है दूरदर्शन में जो आप ये चैनल चलाते हैं, इसमें सबको वो कैमरे के अंदर लिया होगा। साल तो हमने नहीं गिने, पर काम चलता रहा और माँ की अनुकंपा से वह चलता गया। इसमें कितना अर्थ लगा और कितना लोगों ने काम किया, ये हमने संख्या नहीं रखी है, क्योंकि माँ का काम था और माँ ने बड़े प्रेम से हमको माध्यम बनाया। जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पर अनेक संतों के चरित्र में हम पढ़ते हैं। गुजरात में एक भक्त जालाराम हुए हैं, तो भगवान ने उनको झोली दे दी थी। उनके परोपकार के कार्यों को, जीव दया के कार्यों को देख करके तो एक संत के रूप में भगवान आए, उनको एक झोली दे दिए। कहने लगे, हाथ तेरा और भरना मेरा। तू जितना गरीबों में बंटवारा करेगा, तू करते जा, वो कभी तेरी झोली खाली नहीं होगी। तो इसी तरह इस आश्रम की भी स्थापना में खर्च कहाँ से आया, पर रुका नहीं
कमी नहीं हुई और जमा भी नहीं हुआ, इसलिए हम इसको माता की अनुकंपा का फल मानते हैं। आज हम संघर्ष का जीवन नहीं जी सकते हैं। पूर्व में जो राजे रजवाड़ों में, शासकों में परस्पर विद्वेष होता था, तो उस समय जो है अलग अलग राज्य थे, उनकी दूरियां बहुत थी और संचार व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए युद्ध ही जो है उनका एक यानी अपनी शक्ति के प्रदर्शन का रास्ता था। किंतु वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हैं, आज विश्व की दूरी बहुत कम हो गई है और आज जो हम अभी यहाँ बोल रहे हैं, ये बहुत दूर तक पूरे विश्व में उसके माध्यम से लोग उसको सुन सकते हैं। तो आज के ज़माने में विद्वेष भावनाओं की आवश्यकता नहीं है, मैत्री भाव की आवश्यकता है। कोई भी मजहब धर्म लड़ाई की बात नहीं करता है। अगर जो धर्म लड़ाई की बात करता हो वह धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा है जो उसने विशेष समूह बना करके अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोगों को जो है बहका रहा है या लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। भारत ही में देखिए, भारत में जो है, भारत जो है शांति प्रिय देश है। भारत के लोग संघर्ष नहीं चाहते हैं, भारत के लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, भारत के लोग अहिंसा चाहते हैं। पूर्व में कुछ हुआ है गलत, तो अगर वो गलत स्थानों में अगर सत्य अपने को प्रकट कर रहा हो तो उस समाज का भी दायित्व तो बनता है वो भी सत्य को स्वीकार करके वो वस्तु में सब में भाईचारे का वातावरण रखें, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। क्योंकि पहले भी जब वो स्थानों में एक समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ही उनको खंडहर बना करके नई चीज़ बना दी गई, चाहे उपासना स्थली हो, चाहे कोई बहुत बड़ा महल क्यों न हो, तो वह चीज़ की पुनरावृत्ति या वह चीज़ के लिए वह लोग दुराग्रह न करें, सत्य को स्वीकार करें, जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उसको स्वीकार करें और आपस में भाईचारा बनाएं। हम तो यही कह सकते हैं। और भाईचारा ही सबसे अच्छा है, प्रेम भाव ही सबसे अच्छी है। लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि नुकसान दोनों पक्षों का होगा और जो है उससे भला किसी का नहीं होगा और जो राष्ट्र की प्रगति है वो रुक जाएगी, राष्ट्र और पीछे चला जाएगा। इसलिए इस राष्ट्र में रहने वाले, विशेषतः हम भारत के लोगों से कहते हैं, इस देश में रहने वाले लोग भाईचारे से रहें। जो जिसकी वस्तु है और जो सत्य उन वस्तुओं उन चीज़ों से प्रकट हो रहा है उसको स्वीकार करके भाईचारे का वातावरण बनाएं। हम अपने स्वार्थ से अगर ऊपर उठें, सत्य को सत्य मानें और अपने इतिहास को, पुराने इतिहास को देखें और वर्तमान समय में वह कहाँ खड़े हैं ये भी देखें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये आपकी चर्चा का विषय, ये इसके साथ मेल नहीं खाता है, तो भी मैं एक बात कहता हूँ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ इंडोनेशिया गए थे, उस समय पेपरों में भी ये बातें निकली थी। तो जब इंडोनेशिया के एरोप्लेन अड्डे पे वो उतरे, उनका विमान गया, तो वहाँ बड़ी बड़ी आदमकद उन्होंने राम और शंकर की मूर्तियों को देखा और वहाँ के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख से उन्होंने कहा, यह देश इस्लामिक देश है, ये बुद्ध की पूजा आप क्यों कर रहे हैं?
तो वहाँ के तत्कालीन जो शासक था, उसने बोला हमने पूजा पद्धति जरूर बदली है पर अपने पूर्वजों को नहीं बदला है, अपनी संस्कृति को नहीं बदला है। यह बात जो मुशर्रफ को उन्होंने कही थी, वो बात को अगर सभी वो समाज वाले समझें, क्योंकि जो पहले उनके पूर्वज इस भारत के ही थे, इसी देश की पैदाइश थी, तो उनको जैसे उस देश ने इस पूजा पद्धति को बदला पर अपने जो है पूर्वजों को नहीं बदला। अगर अपने पूर्वजों को वो याद रखें, पूजा कुछ भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर अपने पूर्वजों के गौरव को हमेशा रखना चाहिए। ये संदेश उस समाज के लिए है जो समाज आज जो है, हम उसको अपनी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक साधु हैं। साधु के लिए समत्व भाव होता है, वो अपने अंदर को टटोल के देखें सचमुच वो ठीक कर रहे हैं क्या। और दूसरा, हम अपने भारतवासियों से भी कहना चाहते हैं, हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है। हमारा संदेश जो है संत महात्माओं का संदेश है। इसी भूमि में बुद्ध पैदा हुए, इसी भूमि में महावीर पैदा हुए, इसी भूमि में नानक पैदा हुए, इसी भूमि में कबीर पैदा हुए, इसी भूमि में और भी अनेक संत पैदा हुए। संतों ने संघर्ष का मार्ग नहीं दिखाया और संतों ने समत्व का मार्ग दिखाया। अपने प्रतीकों की रक्षा शालीनता पूर्वक करें, पर संघर्ष के माध्यम से नहीं। दोनों समाज जब इस चीज़ को सोचेंगे तो मैं सोचता हूँ भाईचारा अपने आप ही आ जाएगा। यह सब हमारी भारतीय संस्कृति जो है एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चलने वाली संस्कृति है, क्योंकि भारतीय संस्कृति किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई गई है। भारतीय संस्कृति जब से ये सृष्टि का आरंभ हुआ होगा, वो कब से हुआ इसके लिए विज्ञान भी कोई एक निर्धारित समय की कल्पना नहीं कर रहा है। पहले उन्होंने कहा था इस संसार को बने हुए 4000 वर्ष पूर्व बना था। वो लोगों ने कोशिश की थी कि 4000 वर्ष हम कहेंगे, इसमें 2000 वर्ष के पूर्व ईसा आए, 2000 वर्ष बाद ही ईसा का जन्म हुआ। वो मानवता का जो है समर्थक रहे, मानवता का उन्होंने वो किया, नहीं तो उसको 6000 वर्ष भी कह सकते थे। और 1400 आज 2000 वर्ष ईसाइयत को हुए हैं और 1400 वर्ष इस्लाम को हुए हैं। ईसाइयत से पूर्व बाद में इस्लाम धर्म बना और उसमें क्या चीज़ें हैं वो आप लोग जानते हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अच्छा आदमी किसी महापुरुष की निंदा करना पसंद नहीं करता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। हमारे तो यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में एक श्लोक आता है, तर्को प्रतिष्ठा स्मृति और विभिन्ना नान्तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहतं गुहाया महाजनो येन गतस्य पंथा। मार्ग क्या है? कहते हैं महाजनो येन गतस्य पंथा, जिसके ऊपर महापुरुष चले हों, जिसको पालन करने की प्रेरणा महापुरुष दे रहे हों, वही पंथ है। तो हमारे भारतीय साहित्य में, भारतीय परंपरा में आलोचना नहीं, हमारे यहाँ पर समर्थन की बातें हैं। हम किसी को भी गाली दे करके उसकी पूजा नहीं करते हैं, हम फूल चढ़ा के पूजा करते हैं। समझ में आया ना? तो ये हमारी भारतीयता थी और इसका दुष्परिणाम हम लोगों ने बहुत खोया, बहुत भोगा।
हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये ठीक है, जो कुछ भी हुआ काल की नियति थी, तो भी हम अपने अस्तित्व को बचाने में समर्थ रहे। यह हमारे प्रयास नहीं, यह परमेश्वर की अनुकंपा का फल था, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। और हमारे यहाँ जो प्रयास करने वाले थे उनको प्रयास करने दिया नहीं जाता था। सुधारक युग सुधारक पुरुष भी हुए, और हमारे लोगों ने ही उनकी आलोचना की, हमारे लोगों ने ही उनको जो है उनकी निंदा, उनकी त्रुटियों को बता बता के, चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहा। जबकि कोई भी समाज अपनी बुराइयों को छिपाने की कोशिश करता है, पर हमारा हिंदू समाज ही एक ऐसा समाज था जिसने अपनी अच्छाइयों को भी बुराई में बताया। तो ये अनेक संप्रदाय, अनेक मत और मतांतर, अनेक आई हुई ये जो है भगवानों की कतार ने इसको और पुष्ट किया। खैर, इस तरफ हम लोग बहुत नहीं जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। अगर ये चर्चा करेंगे तो वर्षों वर्षों तक यह चर्चा होती रहेगी और कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। किंतु हम ये कहेंगे, जिस समय बुद्ध का अवतरण हुआ उस समय हमारे यहाँ पे हिंसा का एक दौर चल रहा था देवी देवताओं के नाम पे। भारतीय साहित्य में बलि की कहीं परंपरा नहीं है। दुर्गा सप्तशती में भी बलि की चर्चा आती है। कहा है, बलि प्रदाने पूजायाम मग्न कार्ये महोत्सवे। बलि शब्द का अर्थ है समर्पण, तुम उसकी शरणागति हो जाओ। हमारे यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा में भी शरणागति भाव का विशेष महत्व है। जिनसे तुम अध्यात्म की लाइन स्वीकार करते हो उनकी आज्ञा का पालन करना ही समर्पण कहलाता है। तो भारतीय साहित्य में कहीं पे किसी आलोचना प्रत्यालोचना का कोई जगह है ही नहीं। पर आजकल ये जो लंबी कतार चली आ रही है भगवानों की, हमारे यहाँ तो पंचदेवता की कल्पना थी। सृजन जो रचता है, जो पालन करता है, ये 2 देवता हुए, और जो संहार करता है वो 3 देवता हुए, और जो संवर्धन करता है 4था है, जिसको हम लोग पंचदेव के नाम से जानते हैं। शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश और विष्णु, ये 5 तत्व हैं। और आजकल विज्ञान भी इस चीज़ को बड़ी इसके ऊपर शोध कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे पंचदेवोपासना को विशेष महत्व दिया, और जिसका संबंध सीधे प्रकृति से है। आकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। वायु हमारी प्राण शक्ति को संचालित करने वाली एक विधा है, और अग्नि तत्व तेज का प्रतीक है। जल तत्व रस का प्रतीक है, रसो वैसः। प्राण शक्ति को संचालन करने वाला जो है शक्ति है, और प्रकाश का देवता अग्नि है जिसको हम सूर्य कहते हैं, और जल का एक पालन करने वाली शक्ति जो ऊर्जा प्रदान करती है, एक प्रकाश की शक्ति जो सूर्य के रूप में है तेज, और जल की शक्ति जो शिव के रूप में है, और गंध की शक्ति जो गणेश के रूप में है। इसके रूप विशेष से इनके आकार बनाए गए हैं। पहले भी ये हमारे यहाँ देवता के रूप में, पंच तत्व के रूप में विद्यमान थे। जब मध्यकालीन युग के पहले ये 5 तत्व के रूप में ही गिने जाते थे। महाभारत तक ये तत्व के रूप में ही माने जाते थे, और इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान से कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कहते हैं क्या भयभीत हो गया? कहते हैं भयभीत नहीं हूँ, मैं परिणाम से डर रहा हूँ। इसके बाद जो एक
वहाँ पोह की स्थिति निर्मित होगी। और ये धर्म युद्ध आजकल की तरह अफ्रीका में रह कर के बचे खुचे असुरों का संहार करते रहे, और अंत में तो उन्होंने इतनी क्रांति लाए जब काल उनके पास उपस्थित हुआ कि अब आपके अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया है, आप चलिए अपने लोगों को। कहते अभी नहीं हुआ, अभी ये 52 करोड़ यादव जो हैं, यानी 52 करोड़ जनसंख्या को यादवों की नहीं थी। 52 कोट में किले में ये लोग निवास कर रहे थे। मथुरा वृंदावन से लेकर के द्वारिका तक इनके 52 किले थे, और एक एक किले का एक एक शासक था, इसलिए 52 कोट कहते थे इन्हें। पर जनसंख्या तो बड़ी ही थी कुछ। तो कहने लगे अभी और काम शेष है। कहते हैं क्या काम है? ये यदुवंशी मेरे जाने के बाद अभी ये उदंड हो चुके हैं, और मेरे जाने के बाद ये इतने उदंड हो जाएंगे, समाज के लिए बहुत घातक बनेंगे। आज जो समाज का संरक्षण कर रहे हैं, उस समय ये समाज को ही समाप्त करने पर रहेंगे। पहले इनको भी निपटा के आता हूँ। तो यादवों का संहार प्रभास पाटन में, फिर भले ही उसको एक महात्मा के अभिशाप के रूप में लिया गया हो, खैर उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। यदुवंशी भी समाप्त हो गए, और यदुवंशियों में सिर्फ भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र हुआ बृजनाभ, एक बचा था, और सब समाप्त हो गए। और जो बचे खुचे यादव लोग थे, उग्रसेन आदि जो उनका था, जब वो कृष्ण की स्वधाम गमन का समाचार सुने तो सामूहिक उन्होंने मृत्यु उनकी हो गई। अब कहने वाले लोग कहते हैं सामूहिक, यानी का राज्य दिया। और जो जरासंध के द्वारा तोड़ी गई, यानी जो है मथुरा को पुनर्वृजनाभ ने उसको वो किया। इस तरह से 36 वर्ष के बाद फिर जो है परीक्षित का राज्य हुआ। फिर उसकी भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कली ने प्रवेश कर गए। ये होते होते जो अर्जुन ने कहा था इसके जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए मैं चिंतित हूँ। तो वही समय आया, देवी देवताओं के नाम से बलि प्रथा हुई चली, आपस में संघर्ष आरंभ हुए। मेरा देवता बड़ा, तेरा देवता छोटा, और ये संघर्ष में लड़ाइयाँ भी हुई। तो बहुत लगभग भगवान कृष्ण को स्वधाम गए हुए अभी 5000 कुछ वर्ष हुए हैं, युधिष्ठिर और कृष्ण को गए हुए। तो इसके पश्चात जो है चारों तरफ बलि प्रथा का जोर पड़ा, तभी हम लोगों के यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन चला। पहले कभी नहीं था। बलि प्रदाने पूजायाम मग्न कार्ये महोत्सवे, बलि माने समर्पण। तुम जिस देवता की आराधना कर रहे हो उसके लिए समर्पित हो जाओ। जैसे संतान अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहती है, जैसे राम ने कहा था ना, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तो एक हम लोगों की मान्यता थी, एक सिद्धांत था, बहुत अच्छा था। तो उसी समय बुद्ध का जन्म हुआ। तो बुद्ध को उस वातावरण में रखा गया था कि न उसने शास्त्र पढ़ा, न उन्होंने वेद पढ़े, न उपनिषद पढ़े। उनको एक इधर एक ऐसे कैद खाने में, हथकड़ी तो नहीं थी, पर बंद कमरे में उन्हें रखा गया। और ये कहा गया था कोई मुर्दा ये न देखें, कोई बूढ़े को न देखें, किसी रोगी को न देखें। अगर ये देखेंगे तो इनमें दया उपजेगी और इसका दुष्परिणाम होगा, ये घर छोड़ के चले जाएगा बालक। और हुआ भी यही सब दिखा। बुद्ध ने जो है ये दिखा तो अपने मंत्री से पूछा ये कौन है? कहते हैं ये मुर्दा है,
ये मर गया है। कहते हैं कैसे मरा? कहते हैं हम भी मरेंगे, उम्र होगी तो। एक बूढ़े को देखा, ये कौन है? कहते हैं पहले ये हम भी ऐसे ही बनेंगे बाद में, जैसा ये लंग यानी कमर टेढ़ी होके चल रहा है। आदि व्याधि से ग्रसित भटकती हुई मानवता को जब ये चिन्ह देखे, बुद्ध को वैराग्य हुआ। बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म कहा। अहिंसा परमो धर्म ये हमारी वेदों की का एक मंत्र है। इसका मंत्र ये नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, जैसे गांधी जी ने कहा था कोई तुम्हारे एक गाल में पत्थर में थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा, इसको हम लोग कमजोरी मानते हैं, इसको हम अहिंसा नहीं मानते। किसी प्राणी, निर्दोष प्राणी को अगर हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं तो उसके पैर अपने बचा करके उसकी रक्षा करते हुए चलें, इसका नाम अहिंसा है। तुम्हें लोग पीटते जा रहे हैं, तुम्हारा अपमान करते जा रहे हैं, तुम्हारी बहू बेटियों को जो है जबरन अलग गलत रास्ते की ओर ले जा रहे हैं और तुम अहिंसा के नाम से गाल दिखाते जाओ, ये अहिंसा हम लोगों को पसंद नहीं। न ये अहिंसा वेदों को पसंद है, न ये अहिंसा भारतीय समाज को पसंद है। नहीं तो अहिंसा जो है न ईसाइयत ने कही न इस्लामियत ने कही, और अहिंसा तो हमारी भारतीय वेदों का मंत्र है। तो इससे क्या हुआ, वो लोग आपस में टकराए जो हिंसा कर रहे थे, तो बुद्ध के सामने आए, क्योंकि उनको चुनौती देने वाला अभी तक कोई था नहीं। नंगे नाच कर रहे थे, जो मर्जी आए सो मारक कहें जो कोई मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, ये सब स्थिति थी। तो उन्होंने बुद्ध ने कहा जीव मात्र की हिंसा करना महापाप है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म। तो उन लोगों ने बुद्ध को ये तर्क दिया, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। वेदों में जिस हिंसा की बात लिखी है वो हिंसा नहीं होती है। तो अगर बुद्ध वेद पढ़े होते, अगर बुद्ध ने शास्त्र का अध्ययन किया होता और नियति को रोकने के लिए बुद्ध के पिता ने जितने उपक्रम उनको बचाने के लिए किए थे वो न किए होते, तो बुद्ध ये पूछते कि वेदों में कहाँ हिंसा लिखी है, तुम बताओ हमें। वैदिकी हिंसा हिंसा, वेदों में तो हिंसा। तो आपस में समाज के अंदर एक टकराव की भावना बनी। तो कुछ लोग वेद के समर्थक बने, कुछ लोग वेद के निंदक बन गए। इसके पश्चात शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव। सत्य न प्रचार की वस्तु होता है, सत्य ने कोई दिखावा होता है। सत्य अंतर चेतना से ही स्वीकार होता है, अंतर चेतना से ही उसका पालन होता है। वो अंतर चेतना का सत्य शंकराचार्य के अंदर मुकुर हुआ, तो उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया। उस समय लड़ाई झगड़े का कोई कारण नहीं था। उनसे पूछा, उन्होंने उनसे ये चर्चा की, आप क्या मानते हैं? तो बौद्धों ने कहा सर्वं शून्यम, सब शून्य है। तो शंकराचार्य कहते हैं हम भी मानते हैं सर्वं शून्य। शून्य हमारा दर्शन है, क्योंकि जब पृथ्वी नहीं थी, अंधकार नहीं था, सृष्टि में कोई वस्तु नहीं था, उस समय शून्य ही तो था। जल भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था। नासदी सूक्त में पढ़े उसको कभी आप, कुछ भी नहीं था, शून्य था। तो शून्य में एक विस्फोट हुआ जिससे ओम निकला। ओम के 3 गुण बने, सत्व रज तम। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल
प्रभु मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।